बच्चों आज एरिया पढ़ाया जाएगा। एरिया को हम हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, ये क्षेत्रफल। ठीक, क्षेत्रफल होता है बच्चों, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे कठिन होता है। ठीक है, सिर्फ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आसान होता है, लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल में एक हीरोन का सूत्र आता है बच्चों। वो चाहे जो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, आप उस सूत्र पर रख दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से आ जाएगा। ठीक है, वो नहीं पढ़ा करके आज मैं आप लोगों को आयत और वर्ग का क्षेत्रफल बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग कक्षा 5 में है, अभी बहुत ज्यादा क्षेत्रफल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए तो वर्ग को हम अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं और आयत को वो कहते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, तो बच्चों ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल होगा ए बराबर साइड इंटू साइड। क्या होगा बच्चों? साइड इंटू साइड। ठीक है, साइड इंटू साइड। और उसका क्षेत्रफल होता है जो है, ये तो स्क्वायर का है बच्चों, स्क्वायर का है। ठीक है, स्क्वायर का क्षेत्रफल है ये। इसके बाद रेक्टेंगल का होगा, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल होगा बच्चों ये ए बराबर लिखा जाता है यल गुणे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आया? ये हो जाएगा यल गुणे बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक, तो बच्चों ये याद रखिए। चलिए आ जाइए, पहले स्क्वायर का पढ़ाया जाए। ठीक है, पहला देख लीजिए, साइड बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक, ठीक है, साइड बराबर 4 सेंटीमीटर। हाँ अच्छा, वो देख लो बेटा, वो देखो, पीछे देखो बच्चों। अब इसमें ए बराबर हम लिखेंगे साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। ठीक, अब ए बराबर होता है साइड 4 गुणे 4। ए बराबर 4 चौका 16, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको कहेंगे ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा जाता सर? ठीक है, इसका स्क्वायर का हिंदी में हम क्या कहते हैं? स्क्वायर को वर्ग। ठीक है, अब ये 16 वर्ग सेंटीमीटर। आइए देख लेते हैं बच्चों। मान लीजिए ये एक वर्ग है। ठीक है बच्चों, ये एक वर्ग है, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है, समान होता है, चारों भुजा बराबर होता है बच्चों। ठीक है, अगर हम इसको 1 सेंटीमीटर में विभाजित कर दें बच्चों, तो ये 4 भाग में बनेगा ना बच्चों। ठीक, ये समझ पा रहे हो ना? जी सर। इसको अब इसको भी हम 4 बराबर भाग में बांट देंगे, 1 सेंटीमीटर होगा ना बेटा? बात समझ में आ रहा है बच्चों? जी सर। ठीक है, अब ये बड़ा वाला ये वर्ग था, ये भी वर्ग है। ठीक है, ये भी वर्ग है ना, छोटा छोटा जो है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर सब 4 भाग इसके किए हैं, तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर होगा ना? जी सर। अब कितने वर्ग हैं बच्चों? सब गिन लीजिए तो 16। इसीलिए इसको हम 16 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। 16 वर्ग सेंटीमीटर इसको हम लिखते हैं। समझ में आ गया? जी सर। क्यों हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं? क्षेत्रफल को इसीलिए हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बस समझ में आया? अगर ये माप हम मीटर में लिखे होते बच्चों, तो ये 16 वर्ग मीटर का होते। ठीक है, यानी छोटे छोटे खाने मिला करके 16 वर्ग बनेंगे वो सेंटीमीटर के। ठीक है बच्चों, अब तो समझ में आ गया ना हम क्यों वर्ग। ये मेन जानकारी होती, मेन जानना जरूरी होता है बच्चों कि हम इसको वर्ग क्यों लिखते हैं। ठीक, इसको मिटा ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ बच्चों। ठीक, इस तरह से मान लीजिए दूसरा है साइड बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब ए बराबर फार्मूला हर क्वेश्चन में लिखा जाता है बच्चों, साइड इंटू साइड। ए बराबर हो जाएगा बच्चों 12 गुणे 12।
ए बराबर हो जाएगा 144, 12 रहीम 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तो ये समझी गए क्यों लिखते हैं ना 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तीसरा देख लेते हैं बच्चों। मान लीजिए साइड बराबर 4.5 सेंटीमीटर, ठीक, ऐसा भी तो होता है, पूरा नहीं होगा तो दशमलव तो 4.5 सेंटीमीटर हो, या जैसे मान लीजिए आप कहीं किसी खेत का क्षेत्रफल निकालने गए तो कोई जरूरी नहीं है कि जो हम मीटर में निकाल रहे हैं, इसके पहले बच्चों कट्ठा में होता था। ये कट्ठा 99 इंच का होता था। कितने का होता था? 99 इंच का बच्चों। एक बड़ा सा लट्ठा बनाते थे जिसको हम कट्ठा कहते थे, ठीक है। उस कट्ठे से हम अपने खेत को मापते थे, लेकिन अब चूंकि वो कट्ठा बनाना समझना कठिन पड़ता था, आज हमारे पास फीता है, उसको मीटर में उसमें मार्क रहता है ना, इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है, उससे हम अपना खेत माप सकते हैं। लेकिन पहले कट्ठे से मापा जाता था बच्चों, तो ये कट्ठा 99 इंच का होता था, ठीक। उससे मापते थे हम बीघा, बिस्सा, मंडी कहते थे, ठीक है। एक मंडी बराबर एक कट्ठा चौड़ाई 10 कट्ठा लंबाई, या 2 गुणे 5। कहने का मतलब कि वो 10 धुर होना चाहिए। एक कट्ठा गुणे एक कट्ठा, ऐसे अगर एक कट्ठा चारों तरफ से ले लेते, इसको हम धुर कहते थे। क्या कहते थे? धुर। एक धुर कहते थे। हमारे यहाँ के यहाँ नहीं दिख रहा है, ये यहाँ ऐसे मान लीजिए एक वर्ग कट्ठा हो तो हम इसको धुर कहते थे। धुर क्या कहते थे? धुर। एक धुर हमारे यहाँ की भाषा में इसको धुर कहते हैं बच्चों। और जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ की स्थानीय भाषा में धुर कहते हैं, कहीं और जाएंगे तो हो सकता है कुछ और कहते हो। 10 धुर, अगर इस तरह से 10 धुर यानी 10 वर्ग कट्ठा अगर होता था, अब वो चाहे 2 गुणे 5 में हो या 10 गुणे 1 में हो, ठीक है, या 5 गुणे 2 में हो, ये तो हमने बताया, 5 गुणे 2 में हो या 10 गुणे 1 में हो, यानी किसी तरह से वो 10 अगर आता है 2.5/4 में हो तो भी वो एक धुर कहलाता था बच्चों, ठीक है। एक धुर समझ में आ रहा है? तो एक धुर, अब 10 धुर का एक मंडी होता था और 2 मंडी का एक बिस्सा होता था। 20 मंडी का, हमारे 20 मंडी में 1 बीघा होता था और 10 बिस्से का 1 बीघा होता था, ठीक है। इस हिसाब से हम खेत मापते थे। लेकिन अगर मान लीजिए वही कट्ठा या वही जो आपका मेड़ आ रहा 4.5 मीटर का आता हो, 15.5 मीटर का आता हो, 22.5 मीटर का आता हो, तो क्या हम उसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकेंगे? निकाल सकेंगे ना। तो इस तरह से बच्चों इसका अगर मान लीजिए ये साइड दिया हो तो ए बराबर हम लिखेंगे साइड इंटू साइड, ठीक है। अब ए बराबर हो जाएगा बच्चों 4.5 गुणे 4.5 गुणा कर लीजिए, 4.5 गुणे 4.5, 5 पचे 25, 5 चौका 20 और 2 22, 4 पंजे 20 और 4 चौका 16, 2 18, ठीक है। ये 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2025 होगा, ठीक है बच्चों। ए बराबर हो जाएगा 2025। लेकिन अभी देख लीजिए 2 अंक पर हमें दशमलव लगाना है यहाँ, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है, यानी 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। गुणा करके हमको यही देखना है कि दशमलव कितने अंक पर लगाना है, बस वही हम दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। ये नियम है हमारे वर्ग के एरिया, ठीक है। मान लीजिए चौथा है साइड बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक। अब ए बराबर हम लिखेंगे साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, ए बराबर हो जाएगा 24 गुणे 24, ठीक है। ए बराबर हो जाएगा बच्चों 24 में 24 का गुणा करके देख लेते हैं। 4 चौका 16, 4 गुना 8 1 9, 2 चौका 8, 2 गुना 4, ठीक है बच्चों। 6 9 8 17, 4 576, ये हो जाएगा बच्चों 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये हम हल करते हैं बच्चों। वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर नोट करेंगे। अगर बच्चों मीटर में मापते हैं मान लीजिए तो वो मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है।
और उसको हम वर्ग कट्ठा कहा करते थे। ठीक है, अब मान लीजिए हमको पांचवा, मान लीजिए क्षेत्रफल दिया हुआ बच्चों, ठीक है। अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है तब हम क्या करेंगे, ए बराबर मान लीजिए दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो साइड बराबर होता है बच्चों, साइड बराबर अंडर रूट एरिया, ठीक है, या अंडर रूट क्षेत्रफल या अंडर रूट ए कर लेंगे। साइड बराबर हो जाएगा बच्चों ये अंडर रूट 100, ठीक है। साइड बराबर बच्चों, साइड बराबर हम 100 का गुणनखंड करेंगे बच्चों, ठीक है। 2 से 2 पंचे 10, 0, 2 5 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, ये 5 5 जा और 5 1 जा। पहाड़ा चाहे हम बच्चों इंग्लिश में पढ़े या हिंदी में पढ़े, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये हो जाएगा बच्चों करड़ी में, इसको हम अंडर रूट इंग्लिश में कहते हैं और करड़ी कहते हैं हिंदी में। 2 × 2 × 5 × 5, ठीक है बच्चों। अब ये साइड बराबर हो जाएगा, इसका एक एक जोड़ा लेंगे, ठीक है, 2 2 अंक का जोड़ा बनाएंगे, ठीक। इसमें से हम एक एक लिखेंगे, करड़ी हट जाएगा, 2 × 5। ये साइड बराबर हो जाएगा बच्चों 5 10 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल निकाले 100, ये आएगा ना। अभी 10 × 10 साइड करेंगे, समझ में आया? इस तरह से मान लीजिए छठा है बच्चों हमारा साइड बराबर 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां हम मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब अरे साइड नहीं बेटा, एरिया, एरिया या ए बराबर, ठीक है। क्षेत्रफल ये दिया हुआ है बच्चों। अब हम साइड बराबर लिखेंगे, साइड बराबर अंडर रूट एरिया, ठीक है बच्चों, अंडर रूट एरिया। चलिए इसको मिटा देता हूं, आइए देख लेते हैं बच्चों। अब यहां लिख दो अभी साइड बराबर अंडर रूट 900, ठीक। अब यहां हम 900 का वर्गमूल याद करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए 2 से 2 4 जा, 2 5 जा, फिर 2 2 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, ये 3 से कट जाएगा बच्चों, 3 7 जा, 3 5, ये 3 से 3 2 जा और 3 5 जा, ये 5 से 5 5 जा और ये 5 5 1 जा, ठीक है बच्चों। अब ये साइड बराबर हो जाएगा अंडर रूट, हम यहां भी जोड़ा लगा के एक एक लिख सकते हैं बच्चों, लेकिन चलिए यहां ऐसे लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। अब एक एक जोड़ा लगाएंगे, इसको करड़ी से बाहर निकालेंगे। साइड बराबर 2 × 3 × 5, 3 × 6 6 पंचे 30, 2 3 जा 6 6 5 जा 30, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर था। अब हम सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एरिया था, ये साइड है, ठीक है। बात समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट करेंगे बच्चों। तो बच्चों अब कल आप लोगों को आयत का क्षेत्रफल पढ़ाया जाएगा। आज की वीडियो यहीं बंद करते हैं।